इस कड़ी में काम पर कुछ अलग है, जो कि गेटगो से स्पष्ट है। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में द इनक्रेडिबल हल्क टीवी शो के उद्घाटन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेटा दृष्टिकोण तुरंत शुरू हो गया। पिछले सप्ताह के अंत के बाद जेन वाल्टर्स, तातियाना मसलनी को उसके सार्वजनिक विस्फोट के लिए कैद किया गया है और उसे केवल एक अवरोधक पहनने के लिए सहमत होने के बाद ही जाने की इजाजत है, जो उसे शी-हल्क में बदलने से रोकता है। परेशान है कि उसने अपनी नौकरी खो दी है और उसे अपने लोगों के साथ वापस जाना है। जेन इंटेलिजेंस को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसके बजाय एमिल ब्लोंस्की, टिम रोथ के पीछे हटने का विकल्प चुनती है। इस बीच निक्की रामोस अदरक गोजागा समूह में घुसपैठ करने का प्रबंधन करता है और पग जोश सेगर्रा को उनकी एक बैठक में भाग लेने के लिए मना लेता है, जो शी-हल्क से नफरत करने का नाटक करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि टॉड जॉन बास हल्किंग है, जिसने एमिल ब्लोंस्की उर्फ द एबोमिनेशन को एक विशेष अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। जेन एमिल की तलाश में लॉज में जाता है और टॉड कबूल करता है कि जब जोश ट्रेवर साल्टर उसके साथ सोया तो वह जेन का खून पाने में कामयाब रहा। टॉड अपने खून को अपने आप में इंजेक्ट करता है, अपने हल्क आउट संस्करण में बदल जाता है। जब ब्रूस स्मार्ट हल्क मार्क रफालो दिखाई देता है और द एबोमिनेशन से जूझना शुरू कर देता है, तो चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। लेकिन फिर जेन चौथी दीवार तोड़ देती है और शो उसे एक मेटा साइड मिशन पर ले जाता है, जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की होगी। सीजन के दौरान इस बारे में बहुत कम स्पष्टता थी कि शो कहाँ जा रहा था। एक विरोधी के बिना शी-हल्क का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया था और उसके एकमात्र दाव में एक सुपर हीरो के रूप में उसकी शक्तियों और स्थिति को शामिल करना शामिल था। हालांकि यह एक पेचीदा यात्रा हो सकती है, लेकिन श्रृंखला इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं थी। इसके बजाय इसने किसी भी पहलू में अधिक सफलता के बिना एक वकील कॉमेडी बनने का प्रयास किया और प्रशंसकों को निवेशित रखने के लिए कैमियो पर भरोसा किया। काम करने वाला एकमात्र मजेदार तत्व था जब जेन ने चौथी दीवार तोड़ दी और दर्शकों को बताया कि वह ले रही थी। दुर्भाग्य से इस समापन तक उस डिवाइस का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से ताज़ा है और दिखाता है कि यदि लेखक इस पहलू के लिए अधिक सोच समझकर प्रतिबद्ध होते तो कितनी दूर जा सकते थे। आत्मजागरूकता ने उनकी फिल्मों में डेडपूल चरित्र के लिए अद्भुत काम किया है और जेनिफर वाल्टर्स बटा शी-हल्क को पूरी तरह से मनोरंजक बनाकर एक बड़ा उपकार किया है। इसके अतिरिक्त एमसीयू में हल्क के भविष्य के लिए कुछ सेटअप था, जो मार्क रफालो के बड़े हरे गुस्से वाले व्यक्ति के गायन के लिए अतिदेय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमसीयू की हाल की समस्याओं को बुलाकर ऐसा लगता है कि मार्वल के बड़े अधिकारी जागरूक हैं और उम्मीद है कि वे उन्हें दूर करने के उपाय करेंगे। कई लोग सोचेंगे कि शी-हल्क के प्रशंसक बनने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह समापन सही ढंग से उपयोग किए जाने पर उसके चरित्र की क्षमता को दर्शाता है। बेतहाशा आसमान सीजन के माध्यम से लेखन, कहानी कहने और सीजीआई काम के साथ सभी शिकायतों के बावजूद शो ने अंत के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ चाल को बचाया।